सस्पेंस खत्म। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कुरा अनवारुल हक काकड़ के नाम निकल आया। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान फैसलाकुन मुशावरत में नाम पर इत्तेफाक। नाम राजा रियास ने तजवीज़ किया। सदर मुमलिकत ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब पे वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। फैसला ये हुआ है कि बाकी 5 नाम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये नाम मैंने दिया था और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस नाम पे इत्तफाक किया। बलोचिस्तान के जिला कला सैफुल्ला से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक काकड़ ने बचपन कल्लात में गुजारा। पेशावर से तालीम मुकम्मल करने के बाद लंदन से आला तालीम हासिल की। साल 2018 में काफी के टिकट पर क्वेटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। साल 2015 से 18 तक बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। साल 2018 में आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के क़याम में मरकजी किरदार भी निभाया। पीपल्स पार्टी ने अनवारुल हक काकड़ के बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तकर्री खुशाइन करार दे दी। शफाफ और बरवक्त इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने की उम्मीद का इजहार। खुर्शीद शाह को ज़ाती हैसियत में अनवारुल हक काकड़ के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी ने कमेटी के साथ मिलकर 5 नाम दिए। बेहतर होता किसी और नाम का इंतखाब कर लिया जाता। जियाली रहनुमा का शिकवा, ख्वाहिश है इंतखाबात वक्त पर हों। शाजिया मरी का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म का राजा रियास से मुशावरती अमल में ताउन पर इजहार तशक्कुर। बतौर अपोजिशन लीडर खिदमात की तारीफ। सारा अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हो गया। मरियम औरंगजेब का ट्विटर पैगाम। गवर्नर सिंध ने अनवारुल हक का इंतखाब बेहतरीन करार दे दिया। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई। अनवार काकड़ पढ़े लिखे सच्चे पाकिस्तानी और मुअत्तदिल मिजाज शख्सियत हैं। फवाद चौधरी भी नामजद निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सलाहियतों के मुअत्तरिफ। हम्माद अजहर का PTI से मुशावरत न करने का शिकवा। 3 माह में आम इंतखाबात की उम्मीद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म बना बलूचिस्तान के लिए खुशाइंद है। कम से कम ये तासुर तो आ गया कि बड़े भाई को छोटे भाई का ख्याल आ गया। अनवारुल हक काकड़ साहब से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आते ही वो इंशाल्लाह जितने भी बड़े मनसूबे हैं NHA के हवाले से या अपना कौमी शाहरा 2 रवैया कराची कोयटा उसको फंडिंग जो रुकी हुई है वो इंशाल्लाह वो आते ही उससे उम्मीद है कि वो उसको ओके कर देगा। छोटे सूबे से निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी पर बलूचिस्तान के अवाम खुशी से निहाल। सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करने की उम्मीद लगा ली। बलूचिस्तान असम्बली भी मुकर्ररा मुद्दत से चंद घंटे कबल तहली। गवर्नर के असम्बली पर दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद बलूचिस्तान के कोने कोने में तरक्की को यकीनी बनाया। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो का इत्तेहादियों और अपोजिशन से इजहार तशक्कुर। निगरान सेटअप पर मुशावरत ताकुल का शिकार। अली हसन जहरी, हमल कलमती, इंजीनियर उस्मान बादीनी समेत 5 शख्सियात निगरान वज़ीर आला की दौड़ में शामिल। कौन बनेगा सिंध का निगरान वज़ीर आला? मुराद अली शाह से मुत्तहदा के रहनुमाओं की मुशावरत का आगाज। पहली बैठक में किसी नाम पर इत्तेफाक न हो सका। दूसरी मुलाकात कल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सोच विचार के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक का इम्कान। शहबाज शरीफ का वोट को इज्जत दो के नारे पर इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाही खत्म हो चुकी। अक्सरियत मिली तो वही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। नून लीगी सदर ने पार्टी की हिकमत अमली बता दी। 16 माह की हुकूमत में 8 माह एहतजाज और मार्च की नजर हुए। इत्तेहादी हुकूमत पर 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। वज़ीर-ए-आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस में PTI को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन की 22 अगस्त तक तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। तफसीली जवाब जमा न कराने पर PTI पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद। इलेक्शन कमीशन ने 12 समातें की। PTI मामला इल्तिवा में डालने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। चेयरमैन PTI को एक बार फिर जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वकला, खानदान के अफराद और दोस्तों को साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के मुनासिब मौक़े फराहम किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक जेल में कैद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जाए नवाज और कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा भी फराहम करने का हुक्म दे दिया। वकला के मुताबिक अटक जेल में B क्लास की सहूलियात मौजूद ही नहीं। हुक्मनामा जारी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने सजा के खिलाफ अपील पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। के वजीर आजम ने कहा कि सिंध तो हमारा है ही नहीं, ना सिर्फ सिंध की हुकूमत को डिसोन किया, पूरे सूबे को डिसोन किया, सूबे के लोगों को डिसोन किया। इस मुश्किल हालात में हमें चलना पड़ा। कई बार खबरें उड़ाई गई कि चीफ मिनिस्टर आज अरेस्ट हो रहा है या कल हो रहा है। वज़ीर आला सिंध ने पीटीआई की साबिका हुकूमत पर इल्जामात की भरमार कर दी। पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने सिंध को दुश्मन की निगाह से देखा, बार बार उन्हें गिरफ्तार करने की अफवाहें उड़ाई गई। पहली बार जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म को हटाया गया। मुराद अली शाह की अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना वबा में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी शानदार करार दी थी। सिंध में भर्तियों पर एमक्यूएम के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर फरूक नसीम का चेयरमैन नाब से तहकीकात का मुतालबा। शहरी इलाकों में जमीनों पर कब्जा हो रहा है, पानी बेचा जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने मरदमशुमारी में मुबैना बेकायदगियों का मामला उठा दिया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के इस्तीफों के बाद ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की तैयारी। बड़े पैमाने पर सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले किए जाने का इम्कान। दहशत गर्दों के इलाज मौलजी के केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर कादिर पटेल और डॉक्टर आसिम बरीन सदात दहशतगर्दी अदालत ने महकमा दाखिला की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और रऊफ सिद्दीकी भी बेगुनाह करार। शहरियार आफरीदी को 3MPO के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद से 15 अगस्त तक जवाब तलब कर दिया। शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। प्लाज्मा रिजवाना तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। खुसूसी GIT का मुलजिमा के शौहर सिविल जज को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। अदालत की इजाजत के बाद सिविल जज को तलब किया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद की अगवा बराए ताबान में मुलव्विस पुलिस अफसरान को बचाने की मुबैना कोशिशें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। बज़ाहिर आईजी इस्लामाबाद मुलव्विस अफसरान के खिलाफ छानबीन से जानबूझकर इज्तनाब कर रहे हैं। मेराज बीबी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रावलपिंडी में साबका अहलिया के गैर अखलाकी तस्वीर वायरल करने का जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 4 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना, 2 लाख रुपए हर जाने का भी हुक्म। रावलपिंडी में खातून की काबिल एतराज तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले मुजरिम को 2 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। लाहौर में खवातीन को हिरास न करने का एक और वाकया। थाना लोहारी गेट की हुदूद में मजीद 2 वाकयात सामने आ गए। दरख्वास्तों के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुतासरा खवातीन का शिकवा। पंजाब में CTD इन एक्शन। रावलपिंडी, लाहौर, नारोवाल और डीजे खान समेत मुख्तलिफ शहरों से कालादम TTP के 9, दाइश के 4 अहम कमांडर समेत 21 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, IEDs, दस्ती बम और बम बनाने का सामान बरामद। मुल्तान में अदालत के बाहर सड़क खाली करवाने पर पुलिस और पेशी पर आए अफराद लड़ पड़े। मुश्तिल अफराद का SHO पर हमला। पुलिस और रिलीज फोर्स ने SHO को मुश्तिल अफराद से बचाया। हुकूमती सब्सिडी खत्म होने से यूटिलिटी स्टोर्स खरीदारों को तरस गए। 648 रुपए में मिलने वाला आटे का थैला 1280 रुपए का हो गया। शहरियों को सस्ती चीनी भी दस्तयाब नहीं। 10 दिनों से यहाँ पे आ रहा हूँ। आटे की कीमत पहले 650 रुपये थी, अभी इन्होंने जैसे ही आटे की कीमत डबल की है, आटा आ गया, आटा दस्तयाब हो गया यहाँ पे। अभी चीनी भी नहीं मिल रही, 1 महीने से चीनी भी नहीं आ रही। हम इधर से आटा लेने आए हैं काने से चल के इधर, तो हमें आटा नहीं मिल रहा। हमें 800 1281 रुपये का। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम में इजाफा। मुसलमानों के बाद ईसाई भी हिंदू जुनूनियों के निशाने पर आ गए। 6 माह के दौरान मसीहियों पर 400 से ज्यादा हमले, 63 पादरी गिरफ्तार। फौरन यूनाइटेड क्रिश्चियन ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दी थी। एशिया कप के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। 1500 से 60,000 रुपए में बुकिंग दस्तयाब। पहले मरहले में मुल्तान और लाहौर के VIP और प्रीमियर इंक्लोजर के टिकट फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए। वुमेन फुटबॉल टीम की कप्तान मारिया खान का क्लब ईस्टर्न फ्लेम्स के साथ मुआहिदा। सऊदी फुटबॉल लीग खेलने वाली पहली पाकिस्तानी फुटबॉलर होंगी। मारिया ने सऊदी अरब में फ्री किक पर शानदार गोल करके तवज्जो समेटी थी।
लाहौर में समा से महरूम तलबा तालिबात का समर कैंप खत्म होने पर रंगारंग तकरीब, इशारों की जुबान में सलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कैलीग्राफी, IT और होटलिंग की तरबियत दी गई। लिंकन प्रीमियर लीग के मैच के दौरान एक बार फिर बिन बुलाए मेहमान की एंट्री, जैफा किंग्स और कैंटी के मैच के दौरान सांप स्टेडियम में घुस आया, कैमरामैन खौफजदा, कमेंटेटर्स के दिलचस्प तबसरे। जश्न आज़ादी की तैयारी में नौजवान मौसीकार भी पेश। खैबर पख्तूनख्वा के 2 मौसीकारों ने मिल्ली नग़मों को जदीद धुनों से हम आहंग किया, रबाब और हारमोनियम की साजों में हुब्बुल वतनी के रंग। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब के दौरान भारतीय एहलकार बंदूक ना संभाल सका।